आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि वर्णानाम मेलनम संधि यानी वर्णों का मेल यानी मिलन करना ही संधि है। इसकी परिभाषा है दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा या व्यवधान के निरंतर करना ही संधि है। इन वर्णों के मिलन से कोई आगम या आदेश या विकार होता है या किसी वर्ण का लोप हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि को हम संहिता भी कहा जाता है। पर सन्निकर्ष संहिता। संधि के तीन भेद हैं। संधि के तीन भेद है। वो तीन भेद जो है वो है अच संधि, जिसको हम स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरा हल संधि, जिसको हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि के तीन भेद हैं। आज हम अच संधि यानी स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि स्वर संधि में जो है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दोनों वर्ण जो होते हैं वो स्वरी होते हैं। इसके भी कुछ भेद हैं जो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, अयादि संधि और यण संधि। ये कुछ इसके भेद हैं। एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि। अकस वर्णे दीर्घ, इसका एक सूत्र है अकस वर्णे दीर्घ, यानी अक यानी अ ई उ री और री, ये एक महेश्वराणी सूत्र के प्रत्यार हैं। उसके बाद में यदि कोई सवर्ण यानी उसका सम्मान वर्ण, जैसे अ आ का जोड़ा है, ई का जोड़ा है, उ का जोड़ा है, री का जोड़ा है, इस प्रकार इन आपस में इन्हीं वर्णों को सवर्ण कहते हैं। जब इनके ये आपस में जब मिलते हैं तो उसके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे अ आ धन अ आ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन बराबर उ बराबर बड़ा उ। इस प्रकार री मिलते हैं तो इसके स्थान पर बड़ी री हो जाती है, और री मिलते हैं तो उसके स्थान पे भी बड़ी ली हो जाती है। री और ली के मात्रा में एक डबल मात्रा आती है, लेकिन कंप्यूटर में इसकी सिंगल मात्रा ही दी गई है। अब दीर्घ संधि के कुछ उदाहरणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अ आ धन अ आ बराबर आ। तो सबसे पहले है कदा धन अत्र, कदात्र, कदा धन अत्र। द में आ की मात्रा है और इसके सामने अ है, तो आ धन अ बराबर आ, तो कदात्र। इस प्रकार इसकी संधि हो गई। उसके बाद जो है अगला उदाहरण हमारे पास है वह है दैत्य धन अरि। दैत्य धन अरि। दैत्य में य में भी अ है और अरि में भी सामने अ है, तो अ धन अ बराबर आ हो गया, तो इसका रूप हो जाएगा दैत्यारि। दैत्यारि। अ धन अ बराबर आ हो जाता है। फिर तीसरा जो है हमारे पास उदाहरण है वह है विद्यार्थी। इसका संधि विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी। फिर अगला है वो है हिमालय। हिम धन आलय, हिमालय। म में अ है और सामने आ है, तो अ धन आ बराबर आ, हिमालय। फिर है
पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। फिर धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। अ और अ मिलकर आ हो गया, धर्मार्थ। ये दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं। अब इसी का जो है एक और है, ई का जोड़ा है, उसको जब आपस में मिलन करेंगे तो इसके स्थान पर बड़ी ई होगा। तो सबसे पहला उदाहरण है वो है रविंद्र। रवि में व में ई की मात्रा है और इंद्र में भी ई की मात्रा है, तो ई धन ई बराबर बड़ी ई, तो इसका रूप हो जाएगा रविंद्र। रविंद्र, ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। उसके बाद है मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। फिर अगला उदाहरण जो है वो है गिरि धन ईशः, गिरीशः। गिरी र में ई की मात्रा और उसके सामने बड़ी ई की मात्रा है, तो दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे। फिर है नारी धन इंदु, नारिंदु। नारी धन इंदु, नारिंदु। नारी में र में ई की मात्रा है और इंदु में भी ई की मात्रा है, तो चाहे ई छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों मिलकर बड़ा रूप ही बनता है। अब जो है अगला जो है वो है ऊ। ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। भानु धन उदय, भानुदय। न में ऊ की मात्रा है और सामने उदय में भी ऊ की मात्रा है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। फिर है लघु धन ऊर्मी। ग में ऊ की मात्रा है और उसके सामने बड़ा ऊ की मात्रा है, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं, लघूर्मी। फिर है सिद्धू धन ऊर्मी, सिंधूर्मी। फिर है वधु धन उत्सव, वधुत्सव। फिर री धन री बराबर बड़ी री। मैंने पहला भी कहा था कि री की जो नीचे की मात्रा जो है वो इसमें कंप्यूटर में सिंगल ही आ रही है, इसमें डबल मात्रा आएगी। पितृधन ऋणम, इसका रूप हो जाएगा पितृणम। पितृ में त में री की मात्रा है और उसके सामने भी री की मात्रा है, तो दोनों मिलकर हो जाएगा बड़ी री, पितृणम। उसी प्रकार मातृणम भी हो सकता है। धन्यवाद।